मैम आपसे जानना चाहेंगे कि आज हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं आईवीएफ करवा रही हैं, लेकिन ऐसा देखते हैं कि कई बार 2 बार 3 बार वो आईवीएफ है जो फेल हो जाता है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वो परेशान हो जाती हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, अगर बार बार आईवीएफ फेल हो रहा है तो इसका कोई उपाय है क्या, कोई दूसरा कोई ऑप्शन है, या फिर क्या किया जा सकता है, आपसे जानना चाहेंगे। जी ज़रूर। देखिए, आईवीएफ में 100% सक्सेस तो नहीं होता, आईवीएफ फेल हो सकता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब एक बारी फेल हो गया, 2 बारी फेल हो गया, तो हम ये समझें कि आखिर आईवीएफ फेल क्यों हो रहा। कॉज को ढूंढें कि क्या सही एम्ब्रियोज थे जो ट्रांसफ़र किए गए, सही टाइमिंग थी जब ट्रांसफ़र की गई, और यूट्रस की लाइनिंग सबसे अच्छी थी कि नहीं थी जब ट्रांसफ़र किया गया। तो इन चीज़ों को समझने के लिए आपका जो है एक डिटेल्ड इवैल्यूएशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके एम्ब्रियोज के आप पिक्चर चाह सकते हो इनफर्टिलिटी सेंटर से कि आपके कौन से एम्ब्रियो, कितने दिन के एम्ब्रियोज ट्रांसफर किए गए। उसके बाद एक महंगा टेस्ट होता है एरा टेस्ट। उससे हमें ये समझ में आता है कि जिस जिस दिन हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं, क्या उस दिन आपकी यूट्रस उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी थी कि नहीं थी। ये एक रेट्रोग्रेड डायग्नोसिस होती है हमेशा। मतलब एक बार जब आईवीएफ फेल हो गया और हमें और कहीं कोई वजह नहीं मिल रही, तब जाकर के हम ये टेस्ट करके चेक करते हैं कि जैसे जिस दिन हमने अज्यूम किया कि आज आपका यूट्रस जो है वो 5वें दिन के भ्रूण को रखने के लिए सही था, बट एक्चुअली जो है आपका हार्मोन साइकिल थोड़ा स्लो या थोड़ा फास्ट चलता है, जिसके वजह से जो वो सिंक्रोनी मेंटेन होनी चाहिए आपके यूट्रस और आपके एम्ब्रियो में, वो मेंटेन नहीं हो रही, और कहीं ना कहीं इसके वजह से आपका आईवीएफ फेल हो रहा है। जी, और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि वे जो महिलाएं इनफर्टिलिटी का शिकार हैं, आईवीएफ करवाना चाहती हैं, लेकिन उन्हें इस बारे में पता ही नहीं कि एक आईवीएफ जैसा भी कोई चीज़ है। पहले तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही इसमें खर्च कितना कुछ पड़ता है जो भी करवाना चाहती है महिला, इस बारे में भी बताएं। जी देखिए, अब आईवीएफ क्या ट्रीटमेंट है, इसके बारे में अवेयरनेस तो काफ़ी बढ़ी है, और हमारा प्रयास हमेशा आप लोगों के माध्यम से ये रहता है कि हम पेशेंट्स को और इसके बारे में एजुकेट करें। सही सेंटर्स पे अगर वो पहुंचे, सही कंसल्टेशंस लें, तो उन्हें इस प्रक्रिया के बारे में टाइमली पता चल जाएगा। और खर्च तो डेफिनेटली थोड़ा ज़्यादा पड़ता है, बट अगर हम इस तरह से इसको देखें कि जब हमने दवाइयाँ महीने दर महीने, साल दर साल खाए, एक एक बार में 2-4 हज़ार की दवाइयाँ ली और 10 महीने खाई, तो हमारा खर्चा तो हो ही रहा है पैसा, बट हमें पता नहीं चला इस चीज़ के बारे में। आईवीएफ खर्च में एक बार में आपके ज़रूर 1.5 लाख रुपए लग जाते होंगे, लेकिन उसमें सक्सेस के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बाकी आपके केस पर निर्भर करता है कि आपका खर्च थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा कम भी हो सकता है। वो आपकी कंसल्टेशन, आपकी रिपोर्ट्स के बाद आपके डॉक्टर्स आपको गाइड कर सकते हैं कि आपके आईवीएफ में कितना खर्चा आएगा। और साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अगर, जैसा कि आपने खर्च के बारे में बताया, और साथ ही हमने ये भी जाना कि आईवीएफ अगर किसी का फेल हो रहा है तो वो क्या कुछ कर सकती हैं, और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि अगर आईवीएफ बार बार करवा रहे हैं, बार बार फेल हो रहा है, तो इसका क्या कारण हो सकता है, क्यों आईवीएफ फेल होता है बार बार। देखिए, कुछ कॉमन कारण जो मैंने बताया कि जब आपके एम्ब्रियोज अच्छे नहीं थे जो ट्रांसफ़र किए गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, हम लोगों को कुछ जेनेटिक कॉजेज़ होते हैं, जैसे कि जो भ्रूण हमने बनाए उनकी टेस्टिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। कुछ जेनेटिक बीमारियां होती है जो माँ या पिता में होती है, तो हमें एम्ब्रियोज की जेनेटिक टेस्टिंग करके फिर तब उन्हें ट्रांसफ़र करना है। अगर वो नॉर्मल एम्ब्रियोज नहीं थे तो वो फेल होंगे ही होंगे। दूसरी, अगर आपकी यूट्रस की परत बहुत अच्छी नहीं है, जो जगह अच्छी नहीं है, तो वो बच्चे को कैसे एक्सेप्ट करेगी और वो बच्चा ग्रो नहीं कर पाएगा। कई बार यूट्रस की बनावट में कुछ ऐसे डिफेक्ट्स होते हैं जिसे हम सेप्टेट यूट्रस कहते हैं, बाइकॉर्नुएट यूट्रस कहते हैं। ऐसे केसेस में आईवीएफ के सक्सेस में थोड़ी डिफिकल्टी आती है।